अमेरिका ईरान पर हमला करने से डर रहा है या कोई ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया ने छुपाया रखा। 24 दिनों से चल रही इस जंग में मिसाइलें बरस रही हैं, ठिकाने तबाह हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर अमेरिकी सेना जमीन पर क्यों नहीं उतर रही? क्या ईरान की जमीन खुद एक जाल है? क्या पहाड़, रेगिस्तान और गुप्त बंकर मिलकर एक ऐसा मजबूत किला बनाते हैं जिसे पार करना नामुमकिन है? और अगर ट्रंप ने एक गलत फैसला ले लिया तो क्या यह जंग दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई बन सकती है? नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में क्यों अमेरिका अब तक अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए फौजियों को ईरान की जमीन पर नहीं उतार पाया है, क्यों अभी तक महंगी मिसाइलों को ही जरिया बनाया है इस जंग को कंटिन्यू रखने का, इतना खर्चा क्यों झेल रहा है अमेरिका और सैनिकों को जमीन पर उतारने में क्यों डर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पीछे हटना किसी के लिए आसान है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी जवाब में मिसाइलों की बारिश कर रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका जमीन पर हमला क्यों नहीं कर? ऊपरी तौर पर देखें तो अमेरिका मजबूत दिखता है, उसने ईरान के कई बड़े कमांडरों को खत्म कर दिया है, बड़े ठिकानों को तबाह किया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि असली ताकत अब भी बची है, IRGC। जी हाँ, ये वही फोर्स है जो इस जंग को जिंदा रखे और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ईरान को हराना सिर्फ आसमान से बम गिराकर संभव नहीं है, इसके लिए जमीन पर उतरना होगा, आमने सामने की लड़ाई लड़नी, गन फाइट्स करनी होंगी, रॉकेट लॉन्चर आमने सामने से दागने होंगे। लेकिन अमेरिका डर रहा है, ट्रंप यही कदम उठाने से बच रहा है। वजह सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि ईरान की जमीन खुद एक हथियार है जिसको ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं। ईरान का भूगोल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। देश के एक बड़े हिस्से को घेरती है जाग्रोस पर्वतमाला, 1500 किलोमीटर लंबी और 13,000 फीट ऊंची चोटियां, जहां टैंक और भारी हथियार पहुंच ही नहीं सकते। अगर कोई सेना इन पहाड़ों में घुसती है तो वो खुला निशाना बन जाती। हर घाटी, हर दर्रा पहले से ही ईरानी सेना के कब्जे में है और अगर किसी तरह ये पहाड़ पार कर भी लिए तो सामने आता है अल्बोर्ज पर्वत। यही रास्ता तेहरान तक जाता है, लेकिन यहां भी वही कहानी, ऊंचाई, सकरी घाटियां और हर जगह छिपे दुश्मन। अब सोचिए, एक एक कदम पर घात, हर मोड़ पर हमला और दुश्मन जो दिखता नहीं है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। इन पहाड़ों के नीचे ईरान ने बना रखे हैं अंडरग्राउंड शहर, 500 मीटर नीचे मिसाइल बेस, सुरंगें जहां ट्रक तक घूम सकते हैं। यहां से मिसाइलें लॉन्च होती हैं और दुश्मन को पता भी नहीं कि हमला कहां से हुआ। यानी ऊपर से बम गिराइए, नीचे सब सुरक्षित है। और अगर किसी तरह सेना मैदान में पहुंच भी जाए तो सामने आता है रेगिस्तान, दस्ते कबीर और दस्ते लुत। दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से ये दो गिने जाते हैं। यहाँ की जमीन दलदल जैसी है जहां टैंक भी फंस जाते हैं, यानी हर रास्ता एक जाल है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मुश्किल सिर्फ अमेरिका के लिए है? नहीं, लेकिन फर्क साफ ये है कि ईरान की सेना इस जमीन के लिए ट्रेंड है, ये उनका घर है, वो चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उन्हें हर पहाड़ी, हर गुफा, हर रास्ता पता है। वो छिपकर हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा अफगानिस्तान में हुआ था। अमेरिका के पास ताकत थी, हथियार थे, लेकिन जीत नहीं थी और यही डर आज भी ट्रंप को रोक रहा है। अगर अमेरिका जमीन पर उतरता है तो ये जंग लंबी होगी और खतरनाक होगी और कहीं ना कहीं इसका परिणाम मैं आपको पहले से बता दूं, वैसा ही होगा जैसा अमेरिका के साथ वियतनाम में, सोमालिया में, अफगानिस्तान में और इराक में हुआ। सेना को वापस ही आना पड़ेगा और शायद ये जंग कभी खत्म हो ही ना, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, जमीन की है, रणनीति की है और सबसे बड़ी लड़ाई ईगो की है। इतिहास गवाह है, जहां समय दुश्मन के साथ हो ना, वहां जीत आसान नहीं। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। मिलूंगा आपसे एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।